गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हमने प्रीवियस 5 लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री का काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज फिर से आज लेक्चर नंबर 6 हम लोग लेकर आ रहे हैं। लेक्चर नंबर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा, ठीक है, जिसमें लेक्चर नंबर 5 का जो है होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद होमवर्क डिस्कशन करने के बाद हम लोग लेक्चर नंबर 6 में जो 2-4 क्वेश्चंस है वो करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को एंड कर लेंगे, है ना। जस्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। वो एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड्स में 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। वहां से 5 नंबर का क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस जरूर आएगा बोर्ड्स में, हमेशा आता है। मतलब कि काफी सालों से मैं देख रहा हूँ तो बोर्ड्स में एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस जरूर डालता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग उस चैप्टर में मूव कर जाएंगे। तो पहले इस क्लास का ये होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एंटर करेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इन अ ट्रेंगल ABC एंगल B is equal to 90 degree and tan A is equal to 1/√3. Prove that sin A dot cos C plus cos A dot sin C is equal to 1. यह हमें प्रूव करना है। सेकेंड बोल रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, ये हमें 2 प्रकार का क्वेश्चंस जो है यह हमें इसमें प्रूव करने के लिए है, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे, ठीक। ये थोड़ा सा ड्राइंग हमारे कोई स्टूडेंट्स बना गए, ठीक। सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन आज का कर लेते हैं। एक ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रेंगल दिया हुआ है। एक हम लोग ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंगल दिया हुआ है ABC, ठीक। एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें एंगल B जो है 190 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो है 90 डिग्री है, ये है B A और ये हो गया हमारा C। इसमें दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। गिवन क्या हुआ है हमारा, गिवन डाटा है tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। उसके बाद हमें ये दोनों प्रूफ करना है ना। ये दोनों प्रूफ करना है। हम लोग यहां तक अभी इरेज कर लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चंस में देखना tan A बराबर 1/3, यानी कि वो जो है इस एंगल को लेकर बताया है कि tan A बराबर √3। तो tan थीटा को A रखेंगे हम लोग इसके जगह पे, तो दिया हुआ है 1/√3, ठीक। अब हम लोग इस A के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो tan थीटा होता था P बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए बेस जो हमारा हो जाएगा वो ये होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा। क्यों? हमने बोला था कि बेस जो होता है जिसपे कोण टिका हुआ होता है और जस्ट उसके सामने वाला एंगल के सामने वाला उसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये बेस हो जाएगा और ये
परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये रखेंगे √3 और इसको रख लेंगे 1। ठीक, अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 2। ठीक, इसके लिए आ जाएगा 2। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर हो जाता है P/H। तो एंगल तो वही है, सेम है। P कितना है हमारा 1 और H कितना है हमारा। ठीक, उसी तरीके से निकाल लेते हैं cos A। तो अब हम लोग एंगल यही सेम है, तो cos A बराबर हम लोग लिख लेंगे P/B। P कितना है हमारा इसके लिए 1, ठीक है, और B कितना है हमारे लिए P/H। सॉरी, यहाँ पे होता है B/H। B हमारा कितना है √3, H कितना है 2। इस तरीके से करना है। अब आगे करेंगे तो कॉस के लिए अब हम इस थीटा को लेंगे, इस एंगल को लेंगे। तो इस एंगल के लिए बेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेनस तो दोनों के लिए वो सेम रहेगा। ठीक है, तो कॉस सी के लिए हम लोग देखेंगे तो बेस यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि 1/h यानी कि 2। और साइन सी के लिए हम लोग के लिए हो जाएगा, साइन सी के लिए अब इस एंगल के लिए रखेंगे तो P/H। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और H के जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहले A के लिए रखे थे, इस एंगल के लिए निकाले, उसके बाद फिर इस एंगल के लिए निकाले। इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा और इसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज हो रहा है, तो ध्यान से देखकर करिएगा। ठीक है, अब हमें पहला प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पहला हम दूसरा को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा है cos A डॉट cos C माइनस sin A डॉट sin C इक्वल टू 0। इसको इरेज कर लेते हैं। अब आगे यहां से हम लोग प्रूव कर लेते हैं। sin A हमने निकाला 1/2 इंटू cos C हमने निकाला 1/2। ठीक है, प्लस cos A हम लोग क्या निकाले √3/2। ठीक, sin C हम लोगों ने क्या निकाला √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये 3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 3/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 है ना। तो ये 1 के बराबर आ गया और हमें लाना कितना था 1। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, एक हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये था, हम लोगों ने यहाँ लिख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, है ना। सॉरी, ये आप लोगों ने देखा नहीं, सॉरी बनाया नहीं होगा ठीक से। एक बार फिर से हम कर लेते हैं। 1/2 इंटू 1/2 प्लस यह है √3/2 इंटू √3/2। तो ये हमारा आया था 1/4 प्लस 3/4, ये हमारा आया था 4/4
बराबर 1। ठीक, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था cos a dot cos c माइनस sin a डॉट sin c, ठीक है, इक्वल टू 0। cos a हमारा कितना है, √3/2 डॉट cos c हमारा कितना है 1/2 माइनस sin a हमारा कितना है 1/2, sin c कितना है √, इसको हम लोग सॉल्व करोगे तो √3/4 माइनस √3/4, ये घट के 0 हो जाएगा और 0 हमें लाना था, ये हो गया। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस था, 2 इजी, दोनों का दोनों इजी क्वेश्चंस था। बस इसमें ध्यान रखना है ये कि जो यहाँ पे एंगल बोलेगा, सपोज अगर एंगल ए बोल रहा है तो सब सारा कुछ हम लोग ए के लिए लेंगे। तो ए के लिए बेस जब लेंगे तो जिस पे वो टिका हुआ रहेगा, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, जिस पे वो टिका हुआ रहेगा उसको मान लेते हैं बेस, और उसके जस्ट सामने वाले को मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी तरीके से जब एंगल सी के लिए देखोगे तो जिस पे ये बैठा हुआ रहेगा प्रॉपर उसको बेस ले लेंगे, और जो इसके सामने वाला होगा उसको यहाँ पे ये ले लेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि कॉस जब सी आया था तो हम लोगों ने इसका बेस लिया था 1 और हाइपोटेनस लिया था ये। ठीक है, उस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं, है ना। इस चैप्टर में काफी सारा क्वेश्चंस हो गया होगा, इसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे तरीके से बने रहिए इस क्लास में। एक हम क्वेश्चंस लेते हैं, बुक का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है ना। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो साइन अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/2, यानी कि अगर हम कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई ट्रायंगल बनाए, सपोज ए बी और सी एक ट्रायंगल बनाए, अल्फा अगर एंगल ले लेते हैं, ये वाला है एंगल अल्फा, तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/2।
यानी कि p/h का वैल्यू दिया हुआ है 1/, है ना, p/h का वैल्यू दिया है 1/2। p कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यहां से अगर हम लोग ये निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, 4 माइनस 3, ये हो जाएगा रूट 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 3। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। यानी कि कॉस अल्फा बराबर हम लोग देखेंगे तो कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा रूट 3/2, बस ये हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में। फ्रॉम RHS LHS दिया हुआ है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos Q अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 इंटू रूट 3/2 माइनस 4 इंटू कॉस अल्फा दिया हुआ है रूट 3/2 का पावर 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू 3√3, इसका हम लोग कर रहे हैं तो 3√3/8 आ जाएगा, है ना। तो इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 और अब आगे सॉल्व करोगे 3√3/2 माइनस 3√3/2 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको ये वाला अगर करने नहीं आता है तो यहाँ पे आप लोग देख लो ध्यान से कि रूट 3/3 इंटू 2 इंटू रूट 3/2 इंटू रूट 3/, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8, इसको लिख सकते हैं 8 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 और रूट 3। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, इसमें भी कुछ नहीं है, ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। अब इस तरीके से सॉल्व कर लिया करो। इस क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, है ना। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चंस और हम लोग लेंगे, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम इरेज कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। इस चैप्टर में एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं, उसके बाद ये क्लास को एंड करेंगे, है ना।
यहाँ पर एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस इस प्रकार का है डायग्रामेटिकली, ठीक है। इस एंगल को दिया हुआ है लेमडा डिग्री, इसको दे दिया है थीटा डिग्री, ठीक। जे पी क्यू आर, ये दिया हुआ है x+2 और ये दिया हुआ है x, ठीक। क्वेश्चंस का लैंग्वेज इस प्रकार का है, इन द गिवन फिगर triangle PQR, angle T is equal to theta degree, angle R is equal to alpha degree, and इतना बोल दे रहा है फाइंड पहला बोल रहा है √x+1 cot लैम्डा, पहला। दूसरा निकालने के लिए बोल रहा है √x³ + x² tan, ठीक है। तीसरा बोल रहा है cos थीटा, ठीक है। यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा, इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड देखने में इजी लग रहा है तो cos थीटा निकाल लेते हैं, है ना। तो cos थीटा, अगर तीसरा का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तीसरा का cos थीटा बराबर होगा b/h, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेस निकालते हैं, तो बेस बराबर इस cos थीटा के लिए हमें बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा, ठीक है। बेस बराबर हम लोग लिख सकते हैं √x+2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बटा x+2, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, x+2 का होल स्क्वायर बराबर x+2 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 + 2 × x × 2, तो आ जाएगा x² प्लस 4 + 4x, है ना। तो यहां पे आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस x², इसके बाद x², ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा x+2। इसको जब ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये x² कट जाएगा और आएगा 4x+x+2, ये हो जाएगा अंडर रूट में। अगर हम यहां से 4 को बाहर रखते हैं, 4 को बाहर रखेंगे, ठीक है, तो x+1 आएगा
और इसको अंडर रूट में रख लेंगे, तो ए एक्स प्लस, ठीक है। ध्यान से इसको देखते रहना, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, ये हमारा आएगा कॉस थीटा। सिर्फ देखने में इजी लग रहा था, बाकी है इजी ये है नहीं, है ना। ठीक है, हमारा आ गया ये इस तरीके का, कॉस थीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा बेस जो है, बेस कितना आया, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये हमारा है ना। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं फर्स्ट के लिए। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड में। फर्स्ट में, थर्ड हम लोग का इजी लग रहा था, लेकिन इजी एक्चुअल में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको अच्छा से ध्यान से करना होगा, उसके बाद हम लोग कर लेंगे, है ना। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है हमारा, सॉरी फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट थीटा, इसका वैल्यू निकालना है ना। कॉट थीटा नहीं, कॉट फाई है, तो इसके लिए हमें निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर होता था बी बाई पी, है ना, बेस बटा परपेंडिकुलर, है ना। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू कॉट अल्फा के लिए, इसके लिए हमें बेस हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस। तो बेस बराबर हम लोग को आ जाएगा एक्स, और परपेंडिकुलर बराबर हम लोग को आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 1, है ना। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना, एक्स बाई 2। तो दूसरा ये इस तरीके से, दूसरा तो हम लोग को और इजी लगा, ठीक है। तीसरा अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर, है ना। यहाँ पे चलते हैं अब आगे ले, ठीक है, इसको लेकर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड में चलेंगे। पहले आप इसको इरेज कर लो, है ना, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप अच्छे से देख लो, ठीक है। यहाँ इसके लिए बेस के लिए हो जाएगा एक्स, और ये परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला यानी कि 2 रूट एक्स प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 2 पर मूव करते हैं। 3 हम लोग की क्या है, ये है, इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। tan थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। tan थीटा हम लोग को होगा p बाई बी। इस थीटा के लिए p कितना होगा, जी, यानी कि x, और b कितना होगा, जी, यानी कि 2 बटा
रूट एक्स प्लस 1 है ना। अब यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना। उसके बाद है tan थीटा। tan थीटा की जगह एक्स बटा टू कितना है एक्स प्लस 1, ये इस तरीके का है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स और यहाँ पे बच जाएगा 1 है ना। इनटू ये हो जाएगा एक्स और ये कितना होगा 2 रूट एक्स प्लस 1। ध्यान से चलते रहना। जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स को बाहर रख लेंगे, बाहर निकालेंगे स्क्वायर से है तो, और रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स बाय 2 रूट एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 कैंसिल। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर बटा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे ये कट जाएगा है ना। एक्स स्क्वायर ये 2 एक्स स्क्वायर बाई। इस तरीके का क्वेश्चंस हम लोगों ने काफी कर लिए। अब हम लोग मूव करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसमें कोई होमवर्क नहीं रहेगा। आपको होमवर्क में यही रहेगा कि आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लगाएं और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लगाने के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन। इस चैप्टर का फुल सॉल्यूशन एनसीईआरटी का वो 8 से 10 दिन के बाद इस चैनल पे एनसीईआरटी का इस चैप्टर का सारा सॉल्यूशन लेकर आएंगे, एक ही वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर सेशन अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को अच्छे से फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।